हेलीकॉप्टर की कीमत कितनी होती है? हेलीकॉप्टर की कीमत कितनी होती है? आप सभी यह तो जानते ही होंगे कि कई बार हम सभी के मन में अजीबोगरीब सवाल आते हैं जिनका उत्तर हमको मालूम नहीं होता है। लेकिन उन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए हम सभी बेताब रहते हैं। इन्हीं अजीब से प्रश्नों में से हमारे मन में भी एक प्रश्न है, वो यह है कि हेलीकॉप्टर की कीमत कितनी होती है। तो दोस्तों, क्या आपके मन में भी इस प्रकार का सवाल आता है? अगर हाँ, तो आप भी अपने इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहोगे। तो दोस्तों, अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर की कीमत कितनी होती है, तो इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता न करें, क्योंकि आज हम आप सभी को इसी के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले हैं कि आखिर हेलीकॉप्टर की कीमत कितनी होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं, दुनिया में कुल कितने देश हैं, उनके नाम, राजधानी और मुद्रा क्या है, हेलीकॉप्टर की कीमत कितनी होती है, तो उसके लिए आप सभी को हमारे इस लेख को अंत तक पढ़ना होगा, क्योंकि इस लेख में ही हमने इससे संबंधित जानकारी के बारे में भी बताया हुआ है। इस लेख को पढ़ने से ही आप यह जान सकेंगे कि हेलीकॉप्टर की कीमत कितनी होती है। इसलिए अगर आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो कृपया करके इस लेख को अंत तक ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ें व इससे संबंधित जानकारी भी प्राप्त करें। हेलीकॉप्टर की कीमत कितनी होती है? हेलीकॉप्टर की कीमत कितनी होती है? तो दोस्तों, अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर की कीमत कितनी होती है, तो उसके लिए आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब हम आप सभी को यहाँ पर उसी के उत्तर के बारे में बताने वाले हैं। तो इसलिए आप जान लीजिए कि भारत के में अगर कोई व्यक्ति हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता है, तो उसके लिए भारत में एक नॉर्मल हेलीकॉप्टर रोबिन्सन R22 भी है, जिसकी कीमत करीब 2,50,000 डॉलर है। अगर इन डॉलर को रुपयों में परिवर्तित किया जाए तो यह हेलीकॉप्टर करीब 1,71,23,750 रुपयों का है। आपको यह बता दें कि जिस हेलीकॉप्टर की बात हम कर रहे हैं वो एक आम हेलीकॉप्टर है, जिसमें केवल 2 ही व्यक्ति बैठे सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा बड़ा या बेहतर हेलीकॉप्टर के बारे में सोचते हो तो उसकी कीमत कुछ ज्यादा ही होगी। अगर बात 206 जेट ट्रायंगल की करें तो इसकी कीमत R22 के मुकाबले काफी अधिक होगी, क्योंकि यह हेलीकॉप्टर R22 से भीतर है। इसलिए इस हेलीकॉप्टर की कीमत करीब 700,000 US डॉलर, जो कि करीब 4,79,11,500 रुपये के सामान है। लेकिन यह हेलीकॉप्टर काफी बेहतर हेलीकॉप्टर है, इसका इंजन भी R22 से बेहतर है और इस हेलीकॉप्टर के अंदर करीब 5 लोगों के बैठने की जगह है। इस प्रकार के हेलीकॉप्टर का प्रयोग कोई आम इंसान के साथ साथ मिलिट्री के लोग भी कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ हेलीकॉप्टर। तो दोस्तों, अब हम आप सभी को यहाँ पर हेलीकॉप्टर के इतिहास के बारे में बताने वाले हैं। तो अगर आप भी इसके इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ना होगा। सबसे पहले तो आप सभी को यह बता दें कि वैसे तो वर्ष 1907 में फ्रांस ने हेलीकॉप्टर बनाने की शुरुआत कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद वर्ष 1939 में सिकोर्स्की के द्वारा पहला प्रोटोटाइप हेलीकॉप्टर VS-300 बनाया था। इसके साथ साथ आप सभी को यह भी बता दें कि इस हेलीकॉप्टर को यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के वीट सिक्योरिटी डिवीजन में बनाया गया था। आप सभी को इस जानकारी के साथ साथ यह भी बता दें कि जिस समय हेलीकॉप्टर का निर्माण किया गया था उस समय इसके अंदर एक ऐसे इंजन का प्रयोग किया गया था कि अगर किसी भी कारण से हेलीकॉप्टर का इंजन हवा में बंद हो जाता है तो वह खुद से धीरे धीरे जमीन पर आसानी से लैंड कर सकता है। उसके साथ साथ इसका इंजन लैंड करते समय इतना अधिक आवाज भी नहीं करता था। केवल यही नहीं, बल्कि इस हेलीकॉप्टर को खराब मौसम भी सुरक्षित रहता था। आप सभी को यह बता दें कि वर्तमान समय में अमेरिका में करीब 11,000 लोगों से भी अधिक सिविलियन हेलीकॉप्टर का प्रयोग करते हैं। अगर बात पूरी दुनिया की करें तो दुनिया के करीब 157 देशों में 15,000 सिविल हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है। आपको यह भी बता दें कि भारत में एक हेलीकॉप्टर का निर्माण किया गया जिसको तेजस नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि यह हेलीकॉप्टर खासतौर पर सिविलियन के लिए बनाया गया है। इसका उपयोग आपातकालीन स्थिति में भी किया जा सकता है। हेलीकॉप्टर रखने के लिए कितना खर्चा आ सकता है? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हेलीकॉप्टर कोई आम चीज नहीं है, इसलिए इसको खरीदने के साथ साथ इसको रखने के लिए भी काफी खर्चा आ जाता है। किसी भी व्यक्ति के लिए हेलीकॉप्टर का खर्च उठाना काफी मुश्किल कार्य है, क्योंकि वह इस पर खर्चा करता रहेगा तो ऐसे तो उसका धन खत्म होने लगेगा। क्योंकि अगर आप हेलीकॉप्टर खरीदते हैं तो उसको चलने के लिए आपको सबसे पहले एक पायलट रखना होगा, जो आपसे मासिक वेतन लेगा। वह पायलट आपसे मासिक वेतन में करीब 40,000 रुपये प्रति माह भी ले सकता है। अगर वह पायलट कोई एक्सपर्ट निकला तो ऐसा भी संभव है कि वह आपसे कुछ अधिक पैसे भी मांगे। केवल यही नहीं, बल्कि जब जब आप हेलीकॉप्टर के जरिए कहीं पर जाएंगे
तो हेलीकॉप्टर को लैंड करने के लिए आपको उसका अलग से खर्चा देना होगा। अगर हम इसी प्रकार के खर्चे को ध्यान में रखें तो हेलीकॉप्टर को रखने का खर्चा काफी अधिक होगा, जो कि कोई सामान्य व्यक्ति खर्च करने में असमर्थ होगा। वैसे भी आपको बता दें कि किसी सामान्य व्यक्ति के लिए हेलीकॉप्टर खरीदना बहुत ही अधिक मुश्किल कार्य है, क्योंकि अगर वह अमीर हो भी जाए तो उसको हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हेलीकॉप्टर कैसे खरीद सकते हैं? वैसे भी हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए भी अनुमति की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को यह बता दें कि हेलीकॉप्टर खरीदने से पहले व्यक्ति को DGCA से अनुमति प्राप्त करनी होती है। उसके बाद उस व्यक्ति को उसका पंजीकरण भी करवाना होता है। पंजीकरण आपको नागरिक उड़ान मंत्रालय के द्वारा करवाना होगा। उसके बाद आपको गृह मंत्रालय से भी NOC प्राप्त करनी होगी, तभी आप हेलीकॉप्टर खरीद सकते हो। हेलीकॉप्टर की कीमत से संबंधित कुछ प्रश्न व उनके उत्तर। हेलीकॉप्टर की कीमत क्या होती है? तो उसके लिए भारत में एक नॉर्मल हेलीकॉप्टर रोबिन्सन R22 भी है, जिसकी कीमत करीब $2,50,000 है। अगर इन डॉलर को रुपयों में परिवर्तित किया जाए तो यह हेलीकॉप्टर करीब 1,71,23,750 रुपयों का है। अमेरिका में कितने लोगों के द्वारा हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है? आप सभी को यह बता दें कि वर्तमान समय में अमेरिका में करीब 11,000 लोगों से भी अधिक सिविलियन हेलीकॉप्टर का प्रयोग करते हैं। विश्व में कुल कितने सिविल हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है? अगर बात पूरी दुनिया की करें तो दुनिया के करीब 157 देशों में 15,000 सिविल हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है। हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए किस मंत्रालय से अनुमति लेनी होती है? हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए गृह मंत्रालय से अनुमति लेनी